कभी सोचा है कि प्रकृति में सिर्फ मुकाबला या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही नहीं होता? असल में हमारे चारों तरफ अक्सर हमारी नजरों से छिपी हुई सहयोग और पार्टनरशिप की एक जबरदस्त दुनिया मौजूद है। तो आज हम प्रकृति के इन्हीं छिपे हुए गठबंधनों यानी सहजीविता की शानदार दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो ये सहजीविता या म्यूचुअलिज्म आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहे तो ये एक ऐसा रिश्ता है जहां दो अलग अलग प्रजाति के जीव साथ रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। ये कोई ऐसी वैसी मुलाकात नहीं है, बल्कि बायोलॉजी में एक बहुत ही गहरी पार्टनरशिप है जहां जिंदा रहने के लिए सहयोग जरूरी है। समझ लीजिए, ये नेचर का टीम वर्क है। ठीक है, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि सहजीविता क्या है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये पार्टनरशिप कई अलग अलग तरीकों से काम करती हैं और इन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए साइंटिस्ट ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है जो हमें इन कॉम्प्लेक्स रिश्तों को समझने में मदद करता है। और ये पूरा ढांचा 5 मेन कैटेगरीज पर आधारित है। ये रही वो 5 श्रेणियां। हाँ, मुझे पता है ये नाम थोड़े साइंटिफिक लग सकते हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं। चलिए इन पर एक नजर डालते हैं। पहला है अविकल्पी सहजीविता। इसका मतलब है कि दोनों जीव एक दूसरे के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। दूसरा है विकल्पी सहजीविता। यहाँ वे एक दूसरे को फायदा तो पहुंचाते हैं, पर अलग अलग भी जी सकते हैं। फिर आता है पोषण सहजीविता, जो न्यूट्रिएंट्स के लेन देन पर आधारित है। चौथा है रक्षात्मक सहजीविता। इसमें एक पार्टनर दूसरे की हिफाजत करता है। और आखिर में प्रकीर्णन सहजीविता, जहां एक जीव दूसरे के बीज या पराग फैलाने में मदद करता है। थियरी तो ठीक है, पर यह सब असल दुनिया में कैसा दिखता है? चलिए अब कुछ बहुत ही दिलचस्प उदाहरणों से इन साझेदारियों को समझते हैं। जरा इस लाइकेन को देखिए। ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ये कोई एक अकेला जीव नहीं है। असल में ये एक फंगस और एक एल्गी के बीच की एक कमाल की पार्टनरशिप है। फंगस जो है वो एल्गी को एक सुरक्षित घर और नमी देता है, और बदले में एल्गी फोटोसिंथेसिस से दोनों के लिए खाना बनाती है ना? एक परफेक्ट टीम। अगला उदाहरण तो हमारे और भी करीब है। गाय और दूसरे जुगाली करने वाले जानवर जो घास फूस खाते हैं, उसे खुद पचा नहीं सकते। उनके पेट में खास बैक्टीरिया होते हैं जो ये मुश्किल काम करते हैं और सेलुलोज को तोड़कर पोषक तत्व निकालते हैं। तो बैक्टीरिया को रहने के लिए एक सेफ जगह और खाना मिलता है, और गाय को वो एनर्जी मिलती है जिसकी उसे जरूरत है। ये वाली पार्टनरशिप तो एकदम एक्शन से भरपूर है। कुछ बबूल के पेड़ अपनी चींटियों की आर्मी के लिए खास खोखले कांटे और खाना मुहैया कराते हैं। बदले में ये चींटियां पेड़ पर आने वाले किसी भी शाकाहारी जानवर या कीड़े पर जोरदार हमला करती हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने अपना पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रखा हो। और आखिर में एक ऐसा उदाहरण जिसे हम सब जानते हैं, पॉलिनेशन यानी परागण। जब मधुमक्खियां, तितलियां और पक्षी फूलों से रस पीते हैं तो वे अनजाने में पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाते हैं। इससे पौधों को प्रजनन करने में मदद मिलती है और इन जानवरों को खाना मिलता है। ये एक विन विन सिचुएशन है जो हमारे ज्यादातर खाने और बायोडायवर्सिटी की नींव है। तो इन सारे उदाहरणों को देखने के बाद चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये पार्टनरशिप्स सिर्फ नेचर की कुछ अनोखी कहानियां नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सहजीविता कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये तो नियम है। यही वो सहकारी रिश्ते हैं जो जंगलों को स्वस्थ रखते हैं, कोरल रीफ्स बनाते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ये पूरे इकोसिस्टम की नींव है, और जब इनमें से कोई एक भी कड़ी टूटती है तो पूरा का पूरा सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। ये लाइन इस पूरे आइडिया को बहुत ही शानदार तरीके से बताती है। हम अक्सर सुनते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, लेकिन ये सिर्फ आधी कहानी है। सच्चाई तो ये है कि सहयोग भी उतना ही ताकतवर है, और ये प्रकृति के ताने बाने में गहराई तक बुना हुआ है। तो अगली बार जब बाहर टहलने निकलें तो जरा ध्यान से देखिएगा। पेड़ों पर, फूलों में, या शायद अपने अंदर भी। क्या पता कुछ ऐसी ही छिपी हुई पार्टनरशिप नजर आ जाए। ये सोचने पर मजबूर करता है ना? हमारे आसपास और कौन से गठबंधन काम कर रहे हैं जो हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं,